नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आप लोगों के सामने सिर्फ एक आयत पढ़ के जो है वो थोड़ी सी तज़कीर करूँगा, उसके बाद फिर हम इंशाअल्लाह इनफॉर्मल डिस्कशन शुरू करेंगे, जिसके लिए हमने कुरान फ्राइडे का इवेंट शुरू किया है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आमिनू बिल्लाहि व रसूलिही, ईमान लाओ अल्लाह पर और उसके रसूल पर। व अनफ़िक़ू मिम्मा जअलकुम मुस्तख़लफ़ीन फ़ीह, और उसमें से ख़र्च करो, हर उस चीज़ में से ख़र्च करो जिसमें अल्लाह ने तुमको अपना खलीफा बनाया है। ये आयत सूरह हदीद की आयत नंबर 7 है, और सूरह हदीद की पहली 6 आयतों में अल्लाह ताला ने अपनी ज़ात व सिफ़ात का ज़िक्र नहायत पुरजलाल अंदाज में करने के बाद ये आयत हमारे सामने रखी है। और इसका मकसद क्या है कि जो तकाज़े दो तुम्हारे सामने आने वाले हैं, ये जान लो कि वो किसके तकाज़े हैं। तो वो आप पहली 6 आयतें जाके पढ़िएगा सूरह हदीद की, इसमें अल्लाह ताला की ज़ात व सिफ़ात का बयान बड़ा जामे अंदाज में आया। और फिर यहाँ पर दो तकाज़े क्या हैं, ईमान और इन्फाक। मतलब जो हमारा ईमान है इक़रारुन बिल लिसान, कि हम ज़ुबान से इक़रार करते हैं, इसको अपने दिलों के अंदर उतारें, कि ज़ुबान की टिप से हमारे दिलों के अंदर जो है वो दाखिल हो जाए, ताकि हमें जो है वो नेकियां करते वक्त हमें ये ईमान पक्का यकीन हो कि हाँ इसका मुझे सवाब मिलेगा जन्नत में। और गुनाह का इरादा करते हुए हमें जो है वो डर महसूस हो कि हाँ इसकी मुझे सज़ा, अगर ये मैंने किया तो मुझे इसकी सज़ा मिलेगी। तो ये है ईमान, ये दिली ईमान जो है वो चाहिए, तस्दीक़ुम बिल क़ल्ब है। और दूसरा क्या है, इन्फाक, खर्च करना। खर्च करने के जब लफ्ज़ आता है तो फ़ौरन ज़हन मुंतक़िल होता है कि माल खर्च करने की बात होगी, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको अल्लाह ताला ने दुनिया में मालदार नहीं बनाया। तो क्या कुरान उनसे मुखातिब नहीं है? नहीं, कुरान तो उनसे ही मुखातिब है। तो वो क्या खर्च करें, जो चीज़ भी उनके पास है उसमें से खर्च करें। किसी के पास वक्त है तो वो वक्त खर्च करे, किसी के पास सलाहियत है अपनी सलाहियत को खर्च करे। कोई बोल सकता है तो वो अपनी ज़ुबान के ज़रिए से जो है वो जिहाद करे, जिहाद बिल लिसान है। कोई लिख सकता है, वो कलम के ज़रिए से जिहाद करे, जिहाद बिल कलम है। तो जैसा मैं ऐसा कर रहा था कि अल्लाह ताला के दो तकाज़े हैं, ईमान और इन्फाक। तो ईमान भी हमारा इंशाल्लाह जो है वो दीनी काम करने से जो है वो बढ़ेगा, और इन्फाक जो है वो हमने करना है अपनी जान, अपने माल, अपने वक्त, अपनी सलाहियतों से। और अल्लाह ताला ने हमें जो है ख़ास सलाहियत दी है जो कि बहुत से दूसरे लोगों के पास नहीं है, वो IT की फील्ड है। तो इसी हवाले से जो है वो हम काम कर रहे हैं। IITN जो है वो हमारा इदारे का नाम है, इस्लामिक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नेटवर्क। और इसमें हम जो है वो मुख्तलिफ तरह के काम कर रहे हैं, कभी आपके सामने आएंगे बातों में। और इसके अलावा आज का जो इवेंट है कुरान फ्राइडे के नाम से, ये हम हर महीने के पहले जुम्मे को करते हैं, और इसमें मुख्तलिफ लोगों को इन्वाइट करते हैं जो इस्लामिक प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं, ताकि वो यहाँ पर आप आगे एक दूसरे से मिलें, रिलेशंस कायम करें। और फिर नेटवर्किंग का जो एक मैजिक है ना, मतलब नेटवर्किंग से जो फ़ायदे होते हैं वो उनके सामने हैं। बहुत सारे फ़ायदे होते हैं नेटवर्किंग से, आपके काम में जो है आपका काम एकदम से बूस्ट हो जाता है। आप अपने अकेले का जो है वो एक जगह बैठ के काम करते रहेंगे, आउटसाइड वर्ल्ड का आपको बिल्कुल पता नहीं होगा, तो आप वो रिज़ल्ट हासिल नहीं कर सकते जो कि दूसरों से मिलकर, उनसे सीख कर, उनको अपने काम के बारे में बता के, उनसे उनके काम के बारे में पूछ के आप जो है वो रिज़ल्ट हासिल कर सकते हैं। तो बहरहाल ये हमारा इवेंट है। अब हम जो है वो इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। जो भी यहाँ पे गेस्ट आज हमारे पास आए हैं, सबका नाम और अपनी डेजिग्नेशन बता दें सब लोग। और सबसे पहले मैं बताता हूँ, मेरा नाम एहसान कुरान वाला है और IITN के प्रोजेक्ट में मैं प्रोजेक्ट मैनेजर के तौर पर। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हाफिज़ दिया है। मैं IITN के अंदर रिसर्चिंग करता हूँ इस्लामिक डेटा पे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम एहसन है और मैंने आज ही आपको ये ज्वाइन किया है। आप मेरे गेस्ट आए हैं। जी हाँ, इंशाअल्लाह आप भी उनका नाम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अब्दुल है। मैं IITN में रिसर्च ऑफिसर काम करता हूँ। मैंने अब तक जो है इस्लामिक पब्लिशर्स की जो है 116 इस्लामिक पब्लिशर की लिस्ट बनाई है, जो कि मैंने विकीपीडिया पे अपलोड कर दी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इब्रार है और मैं IITN में एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इकबाल ट्रेनर है और मैं IITN के अंदर रिसर्च ऑफिसर और के साथ जो हदीस का डेटा है वो उस पर काम करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हसीब अशरफ है, मैं एज इवेंट मैनेजर हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ज़ियाउल्लाह कुरान वाला है और मैं IITN में एज ए रिसर्च ऑफिसर काम करता हूँ। जज़ाकल्लाह। आप सब लोग अपने काम के बारे में थोड़ा थोड़ा बताएंगे। तो मेरा काम मैनेजर के तौर पे यह है कि प्रोजेक्ट को प्लान करना, इसको एग्जीक्यूट करवाना। प्लानिंग के अंदर जो है वो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग होता है कि आप जो है वो
इतने साल में कहाँ तक पहुँचना चाहते हैं, फिर एक्शन प्लान होता है कि उस वहाँ तक पहुँचने के लिए आप जो है वो क्या क्या स्टेप्स लेंगे। तो ये सारा प्लानिंग का काम जो है मेरे ज़िम्मे है। इसमें जो है वो हमारे सामने एक पूरा है और वो प्लान आहिस्ता आहिस्ता जो है वो इम्प्रूव भी हो रहा है। हमारा फ़िलहाल टारगेट जो है इस वक्त जो हम जिस फेज़ में हम कलेक्शन कर रहे हैं इस्लामिक डेटा की और इस्लामिक डिजिटल डेटा, मतलब बहुत से लोगों के पास किताबें बहुत सारी हैं, बहुत सी बड़ी बड़ी लाइब्रेरीज बनी हुई हैं, लेकिन जो है वो आजकल जो है वो इलेक्ट्रॉनिक दौर है, तो हर किसी को जो है वो हर कोई चाहता है कि आसानी से जो है वो हर चीज़ मुहैया हो जाए, और इंटरनेट जो है वो उसका बेहतरीन ज़रिया है। और कंप्यूटर जो है वो आप एक छोटी सी डिस्क के अंदर जो है वो हज़ारों की तादाद में किताबें रख सकते हैं। तो डिजिटल फॉर्मेट के अंदर जितना भी इस्लामिक डेटा है फ़िलहाल हम उसकी कलेक्शन कर रहे हैं। हम इस फेज़ में हैं, कलेक्शन के फेज़ में। नेक्स्ट फेज़ में इसको हम ऑर्गेनाइज़ करेंगे, फिर नेक्स्ट फेज़ में जो है उस पर एप्लीकेशन बनेंगी और वो जो है वो सारा जो डेटा होगा वो सर्चेबल हो जाएगा। तो फिलहाल तो हम सिर्फ कलेक्शन कर रहे हैं। इसमें एक बड़ी जो है वो तकरीबन किताबों में देखा जाए तो तकरीबन 8000 किताबें उर्दू के अंदर हम जमा कर चुके हैं, मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर्स में से और मुख्तलिफ वेबसाइट्स में से। और इसके अलावा जो है वो नेक्स्ट फेज़ में फिर किताबों के बाद, बुक्स के बाद फिर हम ऑडियोज़ पे जाएंगे और फिर उसके बाद वीडियोज़ भी होंगी और वेब लिंक्स भी हमने जो है वो जमा किए हुए हैं, इनकी लिस्ट बनाई हुई है। वेबसाइट है हमारी रिलीजन विकी के नाम .org के नाम से, तो वहाँ पर जो है वो ये सारा डेटा जो हम साथ साथ जमा करते जा रहे हैं वहाँ पे सारा एक्यूमुलेट होता जा रहा है। फिर उस तमाम डेटा को डेटाबेस में भी रख के उसके ऊपर API भी बनाएंगे। तो काफ़ी सारे काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है, काफ़ी ह्यूज प्रोजेक्ट है और अभी इसको स्टार्ट हुए ज़्यादा देर नहीं हुए। तो बहरहाल मैं उसमें एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर, और मेरा काम यह है कि इसको प्लान करना, एग्जीक्यूट करवाना, अपने जो मेंबर्स हैं उनको टास्क देना, उनको टास्क को समझाना, उनके अंदर मुनासिब स्किल्स डेवलप कर देना कि वो उसको जो है वो आराम से आसानी से जो है वो कर सकें, और फिर लिंक्स डेवलप करना आउटसाइड मार्केट के अंदर कि जो लोग इस तरह का काम कर रहे हैं, ताकि हम उनसे सीखें कि वो लोगों ने क्या काम अब तक कर लिया है। अगर हम वही काम करना चाहते हैं तो देखें उन्होंने किस तरह से किया है। तो ये नेटवर्किंग भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में से एक है। और इसका भी और बहुत सी चीज़ें जो साथ साथ चल रही होती हैं, वो डेटा कुछ ना कुछ डेटा क्रिएट भी मैं करता हूँ और वीडियोस डेवलप करते हैं हम लोग अपने जो हमने काम किया उसको थोड़ा सा मार्केट करने के लिए, लोगों तक पहुँचाने के लिए, और ऑडियो बुक्स हम बना रहे हैं। तो ये सारे काम में कुछ ना कुछ इन्वॉल्वमेंट मेरी है और तकरीबन हर तरह का काम ही जो है वो मैं कर रहा हूँ। अब आप लोग जो हैं वो मेरी मजबूरी थी कि मैंने कैमरे में देखा, क्योंकि मेरे सामने जो है उसको ही नहीं है, मेरे सामने कैमरा ही है, लेकिन हम लोग एक इनफॉर्मल डिस्कशन होगा तो हम लोग आपस में बात करेंगे, कैमरे में देखना ज़रूरी नहीं। अजय भाई, अब आप हमको बताएं कि आपने अभी तक IIT की टीम में रहते हुए क्या काम किया है और आगे जो है वो क्या कर रहे हैं। मैंने सीरतुल नबी की जितने भी बुक्स हैं जो साल मैंने दिए हैं उन सबका इंडेक्स एक जगह जमा किया है। अच्छा, ये बताएंगे कितनी बुक्स? हाँ, तकरीबन 16 या 17 के करीब बुक्स हैं जिनका इंडेक्स में जमा कर लिया सारा। कुछ 2-3 के नाम बता दें। ये सीरतुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे बड़ी किताब है अल-मवाहिब दुनिया। इसकी क्या नाम है, 6-7 जिल्दें इसकी, और इसी के हिसाब से सीरतुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कदम ब कदम हो गई, जिसकी मैं अभी ऑडियो बुक बनाना चाह रहा हूँ। ऑडियो बुक बना रहा हूँ, ऑडियो रिकॉर्डिंग है, ऑडियो रिकॉर्डिंग बना रहा हूँ। इस पर इंशाल्लाह काम शुरू किया अभी, अब मज़ीद इंशाल्लाह इसको मुकम्मल करने का इरादा है। 16-17 बुक्स की आपने इंडेक्सिंग कर ली है? जी। चलिए दोबारा आएंगे आपके पास, आपकी तरफ। और अब्दुल्ला भाई, आप बताएं, आप क्या काम कर रहे हैं, क्या कर चुके हैं, आगे क्या करेंगे? मुझे जब अभी मुझे टास्क मिला है वो मुझे है ऑडियो बुक्स की, जो एक तो ऑडियो बुक मैंने रेडी कर ली है, बाकी दूसरी बुक्स में भी। कौन सी बुक बनाई है आपने? निकाह और विलादत की बुक भी ऑलरेडी कंप्लीट हो गई है, और इसके अलावा निकाह और विलादत वाली बुक कंप्लीट हो गई। इसके अलावा दूसरी बुक मैं कर रहा हूँ, पहले दुआ है। और मैं रिलीजन विकी को देख रहा हूँ, अपने वेबसाइट बनाई है religionwiki.org, जो मीडिया विकी के इंजन पे, और उसी को मैनेज कर रहा हूँ। और इसके साथ साथ पेजेस भी बनाए हैं, जिस तरह इस्लामिक सॉफ्टवेयर
तो इसमें आपको इस्लामिक सॉफ्टवेयर मिल जाएंगे, उसकी लिस्टिंग बनाई मैंने। और इसके साथ साथ इस्लामिक हिस्ट्री के हवाले से तो जितनी भी हिस्ट्री थी इस्लामिक उसकी टाइमलाइन बनाई है, उसी का भी पेज बनाया मैंने। थोड़ा क्लियर करें, पेज कहाँ बनाया आपने? religionwiki.org पे। अच्छा, तो ये भी बताएं कि उस पर जो है और लोग भी पेज बना सकते हैं। तो जो बनाए उसके साथ साथ यूज़र जो भी अगर कोई यूज़र होगा विजिट करेगा वो वहाँ पे अकाउंट रजिस्टर करेगा, उसके साथ साथ वो पेज भी बना सकते हैं अपना, और जो पेजेस पहले से बनाए हैं उसको एडिट भी कर सकते हैं, अगर उसमें कुछ कमी पेशी उसकी तस्हीह भी कर सकते हैं उसमें। मेरा जो सवाल ये है कि जो आप पेजेस बना रहे हैं विकी रिलीजियस, ठीक है, ये रिलीजन विकी, ये क्या ये जो काम है आपका जो अपडेट करते हैं जिसमें से आप कह रहे हैं कि एडिट करना है, ये क्या जिसमें विकीलीक्स या विकीपीडिया है वैसे ही आप लोग काम कर रहे हैं? जी जी, जैसे विकीलीक्स में या विकीपीडिया में ये होता है कि आप एडिट करते हैं इंफॉर्मेशन, एक इंफॉर्मेशन दी हुई है, अगर मेरे पास कुछ और इन्फॉर्मेशन है मैं उसको एडिट करके इनपुट कर सकता हूँ, क्या इसी तरह है आपकी वेबसाइट? ये विकीलीक्स को भी हम एडिट कर सकते हैं, और विकीलीक्स हो गया और ये विकीपीडिया और हमारा जो रिलीजन विकी, ये भी मीडिया विकी को यूज़ करते हैं, सिंपल। अच्छा, आपने कहा कि मैं जो रिलीजन विकी है वहाँ पे आपने बहुत सारे सॉफ्टवेयर वगैरह वहाँ पेजेस बनाए ना आपने, तो अगर आपने डेटा डाला और वहाँ कोई गया वो पेजेस वहाँ से एडिट करके उसको गायब कर दिया या रिमूव कर दिया, तो फिर उस सूरत में ये डेटा गायब हो जाएगा या वहाँ पे कोई असरात बाकी रहेंगे या क्या सिस्टम आपने वहाँ पे? मैं देता हूँ जवाब। इसमें जो है ना ये पूरी एडिट हिस्ट्री होती है हर पेज की, हर पेज के बराबर में जो एडिट का लिंक आ रहा होता है, एक उसके बराबर में व्यू हिस्ट्री का पेज लिंक आ रहा होता है, इसमें लिखा होता है कि किस यूज़र ने किस डेट को इसमें क्या एडिशन किया, तो उसके अंदर जो है वो हमें नज़र आ जाएगा कि अगर एक पेज पहले था इसमें अच्छा सा खासा कंटेंट था, लेकिन अब वो पूरा कंटेंट गायब हो चुका है, डिलीट हो चुका है, या उसमें कुछ गलत डाल दिया है। कुछ लोग आते हैं अपनी एडवर्टाइजिंग के लिए अपने लिंक्स डाल देते हैं, और स्पैम के सॉफ्टवेयर से भी जो है वो इसके अंदर होता है। वेल कुछ लोग सॉफ्टवेयर के जरिए स्पैमिंग करते हैं, कुछ लोग जो है वो बहुत मैनुअली कर रहे होते हैं, तो हमें नज़र आ जाएगा कि इसमें जो है वो कौन से यूज़र आईडीज़ कौन सी हैं जिनके जरिए स्पैम हो रहा है, हम उनको ब्लॉक कर सकते हैं। तो आसान यूज़र की आईपी भी रिकॉर्ड होती है, उसके साथ यूज़र नेम सारा डेटा उसकी आईपी भी रिकॉर्ड होती है उसके साथ। अच्छा, और जैसा कि आपने बताया कि इस पे हम पेजेस बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, तो इसके लिए प्रोग्रामिंग लाजमी है? नहीं, उसके लिए कोई प्रोग्रामिंग लाजमी नहीं है, नॉर्मल भी हम कर सकते हैं, जिसको अगर कंप्यूटर चलाना है तो जिस तरह MS ऑफिस जो यूज़ करते हैं, और बिल्कुल छोटे छोटे कोड रहते हैं उसके। फॉर एग्जांपल आपको हेडिंग लगानी है तो इजी 2 मरतबा =2 लगाएंगे वर्ड से पहले तो हेडिंग बन जाएगा। और इसके साथ साथ मैंने मेन पेज पे एक गाइडलाइन का पेज बनाया है, उसके अंदर आपको सारी गाइडलाइन मिल जाएगी कि पेज किस तरह क्रिएट करेंगे, टेबल किस तरह क्रिएट करेंगे और हेडिंग किस तरह क्रिएट करेंगे, आपको मिल जाएंगे। अच्छा, अब आप रिलीजन विकी पर थोड़ा ज़्यादा फोकस हो गया, वो तो वो साइट तो है, लेकिन आप अपना काम के बारे में बताएं ना थोड़ा सा, जो हदीस का काम आपने किया। उसके बाद आप बताएं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद इकबाल ट्रेनर है और मैं भी आई टीम का एक छोटा सा अदना सा हिस्सा हूँ। मुझे जो जिम्मेदारी दी गई है बहुत बड़ी है। हदीस की जितनी भी बुक्स हैं, हदीस के ऊपर जितने भी काम हुआ है वो सब मेरे ज़िम्मे लगाया है। तो उसमें से अभी तक जो काम हुआ है वो ये है कि हदीस की जो टॉप्स की सियासत तक खिलाती हैं 7 किताबें हैं, और वैसे तो सियासत अच्छी किताबें हैं, लेकिन बाज़ कहते हैं कि 1-2 किताबों में वो इख्तिलाफ है, तो कोई तिरमिज़ी शरीफ को लाते हैं, कोई मुता इमाम मालिक को शामिल करते हैं, तो बुखारी, मुस्लिम और सुनन अबी दाऊद और सुनन इब्न माजा और इसी तरह तिरमिज़ी शरीफ भी 6 किताबें हैं। और इनके ऊपर सबको हमने बुखारी शरीफ के हिसाब से उनकी इंडेक्सिंग इस तरह करी है कि बुखारी शरीफ के अंदर अगर एक बाब बांधा है तो दूसरी तिरमिज़ी शरीफ के अंदर अगर वो बाब नहीं है तो उसके लिए हमने स्पेस छोड़ दिया है। और इस मिसाल के तौर पर अगर सलात जुम्मा का बाब है, सलात जुम्मा का बाब ऐसा है कि वो पूरी जो सियासत की किताबें हैं उन सब में उसका
के लिए अलग बाब बांधा है। तो इसी तरह हम उस हिसाब से इंडेक्सिंग कर रहे हैं कि भाई वो मैंने ऑलमोस्ट डन कर दी है बुखारी शरीफ का, तमाम किताबों को उस हिसाब से इंडेक्स कर रहे हैं, उनकी किताबों की, बुक्स की। और इसके बाद चैप्टर भी कर रहा हूँ मैं, और चैप्टर के बाद उस दिन ये होगा कि जब ये हो जाएगा तो फिर हम ये बुखारी शरीफ वाला यहाँ पे ये जरा वाज़ेह करते हैं, जो आप बुक्स का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं किसके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं? हाँ, बुक्स का लफ्ज़ आप किताब एक होती है किताब की जिल्द, एक पूरी किताब उसकी जिल्द 4, 5, 7 जिल्द होती हैं। उस जिल्द के अंदर फिर जब आप किताब खोलते हैं तो आप किताब खोलने के बाद जब आप इंडेक्स में जाते हैं तो वहाँ पे 2 ऑप्शन आपके पास आते हैं। एक होता है बाब का जिसको चैप्टर कहते हैं, और एक होता है बुक्स जो बुक्स जिसको हम किताब कहते हैं। सारे के तौर पे 1-2 किताबें जैसे किताब सलातुल जुमा, सलात नमाज रमज़ान, इसी तरह सलातुल ईदैन। तो ये सब जो है ना ये बुक्स के लेवल में आते हैं। फिर इसके जो है ना इसके जो चैप्टर होता है बाब वो बुक्स के अंदर होता है। मैं थोड़ा सा और इसको एलेबरेट कर दूँ कि हदीस की जो किताबें हैं जिनको हम सही बुखारी, सही मुस्लिम, सही सुनन इब्न माजा और मुअत्ता इमाम मालिक के नामों से जानते हैं, ये असल में कलेक्शंस ऑफ हदीस हैं। और फिर हर कलेक्शन के अंदर जो आमतौर पर किसी बुक के अंदर चैप्टर होता है ना, तो उसके अंदर उस किसी एक चैप्टर को बुक कहते हैं। जैसे किताबुल वही है, किताबुल इल्म है, किताबुल तहारा है और किताबुल ईमान है। फिर उन हर किताब के अंदर फिर सब चैप्टर जो होगा ना उसको फिर चैप्टर कहते हैं, हदीस की किताबों के, और उनको उर्दू में जो है या अरबी के अंदर बाब कहते हैं। तो ये जो है वो हदीस का काम इकबाल भाई सही कह रहे थे, बहुत बड़ा काम है इनके ज़िम्मे, लेकिन करीब हमारी रिसोर्सेज में इजाफा होगा तो फिर हम एक शख्स को और इनके साथ जो है लगाएंगे ताकि इनका काम जो है वो थोड़ा आसान हो जाए। जो है वो जब फिर नेक्स्ट लेवल पे हदीस के काम में ये करना है कि हमें हदीस का हमें टाइम कम है, इतने पे जो है वो करते हैं, इत्तेफाक करते हैं। थोड़ा बाकी लोगों का काम पूछ लेते हैं। अब्दुल भाई आप जो किताबों का काम जो कर रहे थे उसके बारे में थोड़ा बता दें, किताबों की लिस्ट और वो वेबसाइट्स और वो पब्लिशर वाला थोड़ा सा व्यूअर्स के लिए बता दें, क्योंकि हमें तो पता है आपसे नहीं ये आप सर्च कर दें, साथ साथ ही चलता रहेगा। जो आपने एक पब्लिशर्स वाली रिसर्च की थी थोड़ा उसका बता दें। और मतलब हमारा काम तो अभी बहुत कम है, मेरे मेंबर्स जो हैं वो थोड़ा सा है ना, मैं कॉन्फ्रेंस इसलिए भी नहीं आ पा रहा कि हमारा काम भी बहुत कम है, तकरीबन सिर्फ 2 महीने ही हुए हैं। और लेकिन यह है कि जो भी काम हुआ है बताना तो है। तो जो भी काम हुआ है पब्लिशर्स पे आपने रिसर्च की थी तो उसके बारे में बता दें, जो किताबों की लिस्ट आप आजकल क्रिएट कर रहे हैं उसके बारे में कौन सा बता दें। या मैंने अब तक जो है इस्लामिक पब्लिशर की 116 जो है इस्लामिक पब्लिशर्स की लिस्ट मैंने एक्सेल में एंटर करके उसको विकीपीडिया पे जो है पेज क्रिएट करके इस्लामिक पब्लिशर के नाम से क्रिएट कर विकीपीडिया पे, उसमें क्या-क्या religionwiki.org पे। उसमें जो है आपको इन्फॉर्मेशन जो है पब्लिशर्स की लिंक्स की उनके लिंक्स मिल जाएंगे, उनके वेबसाइट के एड्रेस और उनके कॉन्टैक्ट नंबर और पब्लिशर के नाम और किस सिटी में है वो पब्लिशर, ये तमाम इंफॉर्मेशन आपको उसमें आपको मिल जाएगी। इसी तरह मैं इस्लामिक बुक्स जो है 5,500 में अब तक इस्लामिक बुक्स की लिस्ट मुख्तलिफ वेबसाइट से जो है सर्च करके और उनकी मैं लिस्टिंग कर रहा हूँ। इस्लामिक बुक्स की आप कह रहे हैं कि आपने कितनी लिस्ट बना ली? 5,500 मैं बना चुका हूँ। 5,500 बुक्स की लिस्ट गूगल सर्च इंजन में जाकर, जो कि सारी इस्लामिक है। और कौन कौन सी लैंग्वेजेस के अंदर? इंग्लिश भी है, अरबी भी है, ज़्यादातर इंग्लिश उर्दू अरबी के अंदर ही लिटरेचर। ये हमारी एक मजबूरी है कि हमें जो है ना वो मुसलमानों में एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन जो है ना वो मलेशिया और इंडोनेशिया के अंदर है। दुनिया का सबसे बड़ा मुसलमान मुल्क इंडोनेशिया है, लेकिन हम उनकी लैंग्वेजेस हमको आती नहीं है, तो हम वो उनकी वेबसाइट्स को भी समझ सकते हैं और ना वहाँ से कोई डेटा जो है वो गैदर कर सकते हैं। तो फिलहाल हम जो उर्दू या इंग्लिश का डेटा हमें मिलता है वो तो हम कर रहे हैं, लेकिन इंशाल्लाह फेसबुक के ज़रिए से हमें फ्रेंड्स मिल जाएंगे इंडोनेशिया भी, और काफ़ी मतलब वहाँ के लोग जो है वो इस्लामिक जो है वो सोच रखते हैं, तो उनके ज़रिए से फिर इंशाल्लाह उनकी लैंग्वेज के अंदर काम करवाएंगे।
तो बुक्स की बात हो गई, मेरे ख्याल में हदीस की बात हो गई, इकबाल भाई ने बताई, और रिलीजन विकी के बारे में इब्रार ने आपको बताया है थोड़ा बहुत, और प्रोजेक्ट का ओवरऑल IITN का कुरान फ्राइडे का मैंने थोड़ा बता दिया आपको। इसके अलावा क्या बात है आपके पास कोई नए? जी, मैगजीन पे मैंने रिसर्च किया हुआ है। किस पर? इस्लामिक मैगजीन्स पे। तो तकरीबन 116 मैगजीन्स पे मैंने रिसर्च किया है, जो मुख्तलिफ तो लाइब्रेरी से हमने इकट्ठा किया हुआ है, और उसकी इंडेक्सिंग खुद भी हमने कर ली है। जो हमने रिलीजन wiki.org पे जो है ना वो उसका एक पेज क्रिएट करके उसको रखा हुआ है, और अभी जो है मैं फतावा बुक्स का इंडेक्सिंग कर रहा हूँ। उसमें तकरीबन 3-4 बुक्स मैंने कंप्लीट किए हैं, और अभी वो काम चल रहा है इंशाल्लाह। चारी की आवाज़ आ रही होगी कैमरे में? इतनी आवाज़ सही आवाज़ आ रही है। ठीक है। तो ज़िया हाफिज़ ने बताया कि इन्होंने इस्लामिक मैगज़ीन्स के ऊपर थोड़ी सी रिसर्च की और डेटा कलेक्ट किया है, वो सारा अवेलेबल है हमारी वेबसाइट्स के ऊपर। और इसके अलावा आजकल जो है वो ये भी बुक्स की इंडेक्सिंग कर रहे हैं, तो इनको फतावा की जो किताबें हैं वो मैंने 7-8 किताबें हैं, काफ़ी जिल्दों में हैं, तो वो इनको दी भी आजकल। हाफिज़ आप थोड़ा मज़ीद बता दें, आपने थोड़ा बताया मैंने सीरत-उन-नबी के अलावा आपके पास और क्या चीज़ है? सीरत-उन-नबी की जितने भी बुक्स हैं इन सबों के सीरत-उन-नबी के अलावा इन सबों के नाम, ऑथर के नाम, इनके पेजेस वगैरह ये सब मैंने जमा किया। ये तो सीरत-उन-नबी का ही मेटा डेटा हो गया ना जो आपने जमा किया है। ठीक है, मैंने आपको कहा था ना कि एक और काम आपने करना है। तारीख का काम था। वो तारीख की जो 3 किताबें आपको दी थी उनके बारे में बताएं ज़रा व्यूअर्स को। तारीख की 3 किताबें दीजिए सामने मुझे इंडेक्सिंग करने के लिए, जितनी मैं इंडेक्सिंग कर चुका हूँ, जिसमें से तारीख इब्न कसीर हो गई, तारीख इब्न सुन्नून हो गई, इस तरह की 2 काफ़ी बड़े किताबें हैं। तारीख तबरी, हाँ, तारीख तबरी, ये काफ़ी बड़ी किताबें हैं, इनकी मैं इंडेक्सिंग मुकम्मल कर चुका हूँ। अच्छा, ये इंडेक्सिंग का जिक्र बार आ रहा है। इंडेक्सिंग का मैं ये बता दूँ कि हमारे पास जो बुक्स हैं ना वो सारी स्कैन फॉर्मेट में है। जो तकरीबन मैंने शुरू में बताया था 8000 किताबें हैं, जो कि वेबसाइट से भी डाउनलोड की हैं और सॉफ्टवेयर में से भी लिए हैं हमने। मकतबा यासीन एक है, उसमें 2700 किताबें हमने ली हैं, और इसके अलावा किताब-व-सुन्नत.com है, कुरान-उर्दू.com है, और अहनाफ मीडिया के नाम से एक अच्छी वेबसाइट है, उसके ऊपर भी काफ़ी बुक्स हैं। तो ये बुक्स की जहाँ जब भी बात आ रही है तो ये सारी बुक्स जो हैं वहाँ पर स्कैन फॉर्मेट में हैं, मतलब PDF बुक्स हैं, उनके अंदर इमेजेस हैं, टेक्स्ट नहीं है। तो इंडेक्सिंग की जो बात हो रही है वो ये है कि हम इसका जो इंडेक्स है उनमें जो पेज नंबर है सिर्फ उनको टाइप कर रहे हैं फिलहाल। इतनी सारी बुक्स को सिर्फ इंडेक्स टाइप करने के लिए भी हमारे 4-5 लोगों की टीम में हमें साल भर लग जाएगा। तो हम फिलहाल ये कर रहे हैं कि हम उसके सिर्फ पेज नंबर्स को टाइप कर रहे हैं एक्सेल फाइल के अंदर, और एक्सेल फाइल के अंदर हम ये नोट कर लेते हैं कि ये फॉर एग्जाम्पल एक बुक है, उसका पेज नंबर 1 है, पेज नंबर 1 से लेके पेज नंबर 10 तक जो है ना उस पूरी बुक का इंडेक्स है। उस बुक में जो है वो फर्स्ट करें 1000 पेजेस है, तो 1 से 10 तक जो इंडेक्स है उसमें हम 2 फील्ड्स एंटर करेंगे एक्सेल फाइल के अंदर। एक कॉलम में लिखेंगे पेज नंबर 1, और उसके बाद अगले कॉलम में लिखेंगे इस पेज पर जो टॉपिक्स जो इंडेक्स में आए हैं उनके कौन से पेज नंबर्स हैं। फर्स्ट करें पेज नंबर 1 पर 10 टॉपिक्स आए हैं, और उन 10 टॉपिक्स के पेज नंबर्स हैं 1, 10, 15, 20, 25, 100 तक। तो ये पेज नंबर्स हो गए, और ये सारे पेज नंबर 1 पर आ रहे हैं सारे टॉपिक्स। इस तरह से आप लोग थोड़ा सा रिपीट करके देखिएगा, समझ में आ जाएगा, या किसी कोई बुक खोल के देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि जो फहरिस्त होती है बुक्स के अंदर, उनके अंदर फहरिस्त भी जो है वो 10-15 पेजेस पर होती है। तो उस फहरिस्त के उस पेज का नंबर कि वो पेज नंबर 1 है या कौन सा है, और उसके अंदर जो टॉपिक्स दिए गए हैं उन वो कौन से पेजेस पर लाया करते हैं उस बुक के अंदर, इनको सिर्फ हम टाइप कर रहे हैं, और यहाँ बस डेटाबेस में आ जाएंगे सारे टेबल फॉर्मेट के अंदर, एक्सेल के अंदर भी हमारे पास हैं। इसके बाद हम इन सारे इंडेक्सेस को जो है ना अपनी वेबसाइट के अंदर religionwiki.org के ऊपर डाल देंगे, और इन इंडेक्सेस के साथ, क्योंकि सिर्फ पेज नंबर्स लगे हों अगर, तो आपको क्या अंदाज़ा होगा कि 1, 2, 3 मतलब क्या है इसका। उसके साथ वो इमेज डाल देंगे। जिन लोगों के पास PDF रीडर है उनको तो पता नहीं है इसका, लेकिन PDF राइटर जिनके पास इंस्टॉल हो वो कोई भी PDF बुक खोल के देखें, इसमें सेव फाइल के अंदर एक ऑप्शन होता है सेव एज। तो सेव एज के अंदर एक ऑप्शन होता है कि आप पूरी PDF को इमेजेस में सेव कर सकते हैं। मतलब एक PDF फाइल है, इसमें एक बुक है, इसमें 1000 पेजेस है, तो 1000 पेजेस जो है 1000 JPG इमेज बन जाएंगी, या वॉट एवर फॉर्मेट यू चूज़। आप PNG सेट करेंगे, PNG फॉर्मेट के अंदर वो सारी इमेजेस बन जाएंगी। तो हम वो इंडेक्स के इमेजेस लेंगे, उनको एक पेज में डालेंगे,
और उस पेज के साथ ही जो हमने इंडेक्सेस इन सब में टाइप किए हैं, इकबाल भाई ने हदीस के इंडेक्सेस टाइप किए हैं, और जो है वो ज़िया भाई जो है वो सीरत नबी और तारीख़ के इंडेक्सेस इन्होंने टाइप किए हैं, और अब्दुल अव्वल जो है वो उनको एक एडिशनल काम जो मैंने अपने ज़िम्मे पहले लिया हुआ था, तफसीर के इंडेक्सेस इनको दिए हैं, तो वो टाइप कर लेंगे। तो हमारे पास जो है वो सारे टेक्स्ट फॉर्मेट में ये होगा। तो इंडेक्स के पेज के इमेज के साथ ये पेज नंबर्स टेक्स्ट में रख देंगे, और ये क्लिकेबल होंगे। इन पर क्लिक करके आप जिस पेज पर जाएंगे आपको वहाँ पर उस बुक का वो पेज मिल जाएगा। ये काम जो है वो बड़ी आसानी से हम जो है वो 2-3 महीने के अंदर ये 8000 बुक्स के इंडेक्सेस हम जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं, अगर अल्लाह ने चाहा तो। या हो सकता है कि 5-6 महीने लग जाएँ, लेकिन इसका आउटपुट बहुत जो है ना वो ह्यूज होगा। आउटपुट इसका ये होगा कि ये जो 8000 बुक्स हमारे पास हैं, जिसके अंदर उर्दू की 45 तफसीर की बुक्स हैं और 5-5, 6-6, 10-10 वॉल्यूम्स की बुक्स हैं, और हदीस की जो है वो इकबाल भाई ने तादाद नहीं बताई थी, लेकिन टोटल 74 बुक्स हैं अभी तक, और वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जा रही है। तो ये हदीस की सारी 74 बुक्स, इनके अंदर भी 5-5, 6-6, 10-10 वॉल्यूम्स हैं। और सीरत नबी की 17 बुक्स बताई हैं ज़िया भाई ने। 60-70। अच्छा, आपने पहले थोड़ा सा, तो वो 60-70 बुक्स सीरत नबी की भी हैं, तारीख़ की भी काफ़ी सारी बुक्स हैं। तो ये सारी बुक्स, और इनके अलावा जो मुतफर्रिक़ जो किताबें हैं, टोटल आप किताबें अगर जो लगा लें तो ये जो मेरा अभी गिनी भी नहीं है एग्जैक्टली हमने, लेकिन तकरीबन 8000 तो हो गए होंगे हमारे पास। ये सारी किताबें हम जो है वो इस 6 महीने के एफर्ट के बाद सारी की सारी ऑनलाइन अवेलेबल कर सकते हैं बड़ी आसानी से। हम सिर्फ इमेज फॉर्मेट में उसको अपलोड कर देंगे, और जो इंडेक्सेस होंगे वो भी इमेज फॉर्मेट में होंगे, लेकिन उनमें आगे जो है पेज नंबर जो है वो क्लिकेबल लिंक्स होंगे, और उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो एक पेज खुल जाएगा। तो अभी ये सॉफ्टवेयर एक सॉफ्टवेयर की बात की थी इब्रार ने, मकतबा यासीन की, उसमें 2700 किताबें हैं, लेकिन उस सॉफ्टवेयर का साइज़ है 95 GB। अब 95 GB हर किसी के पास नहीं होता, लेकिन जो है वो इंटरनेट जो है वो यूज़र आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते जा रहे हैं। तो ये सारी जब सर्वर पे आ जाएंगी बुक्स, और इसी तरीके से जो है वो इनके इमेजेस अपलोड हो जाएंगे जब हमारी वेबसाइट के ऊपर, तो आप वो सारी बुक्स जो हैं वो घर पे बैठे जो है पढ़ सकते हैं। उसके ऊपर एंड्रॉयड एप्लीकेशन बन सकती हैं, एंड स्मार्टफोन एप्लीकेशन बन सकती हैं, एंड्रॉयड की भी, iOS की भी, और उसके अंदर वो आप पेज आ रहा होगा, उसमें क्लिक करेंगे तो वो एक दूसरा पेज लोड हो जाएगा। अब PDF अगर लोड करें तो एक PDF हमारे पास जो है वो 100 MB की भी PDFs हैं, लेकिन जब हमने उसको इमेजेस में कन्वर्ट कर दिया तो एक इमेज तो 20 KB, 50 KB, 100 KB की तो बहुत ज़्यादा 100 KB का इमेज आराम से डाउनलोड हो जाएगा। आप अपने मोबाइल पे भी वो सारी की सारी बुक्स आपके पास मोबाइल पे अवेलेबल हो जाएंगी, आप अपनी वेबसाइट पे उसको जो है एक्सेस कर सकते हैं, और जो सॉफ्टवेयर में लेना चाहे वो सॉफ्टवेयर में भी ले सकता है। तो बहरहाल ये अभी तक जो है वो कलेक्शन और का जो काम है हमने किया है। थोड़ी बात मेरे ख्याल में हमारी नेटवर्किंग के बारे में होनी चाहिए, जो हमने विजिट्स वगैरह किए हैं, इसके बारे में कौन बताएगा? एक बार में आप गए थे ना महादुल खलीफ में, थोड़ा सा बताएं इसके बारे में। महादुल खलील में जब हमने विज़िट करा तो वहाँ के मौलाना साहब से हमारी मुलाकात हुई। तो मुलाकात के दरमियान टेक्नोलॉजी बेस पे हमने अपने कुछ टेक्नोलॉजी बेस पे बात करते हुए और कुछ अपने प्रोजेक्ट के ऊपर बात करते हुए, तो उन्होंने जो है ना उनका जो अंदाज़ था तो उससे मालूम हुआ कि इंशाअल्लाह अगले 2-3 साल के अंदर उनका जो जवाब था उसी के अंदर हमारे सवाल के जवाब उन्होंने दे दिए कि हर एक मदरसे के अंदर जो है ना हमारा IIT नहीं होगा। और इंशाअल्लाह वो उनका ये ज़्यादा तफसीली बात नहीं, बस ये है कि उन्होंने पूछा कि आप क्या कर रहे हैं, हमने अपने को बताया कि हम इस तरह के काम कर रहे हैं। फिर उन्होंने तफसीलन पूछा कि अगर हम अपने मदारिस में आप लोगों की ट्रेनिंग करवाना चाहें तो क्या लैपटॉप्स हमारे पास नहीं होते, तो किस सूरत में क्या करना चाहिए। तो हमने कहा कि ये है कि टेक्नोलॉजी बेस के अगर आपके पास मोबाइल है तो मोबाइल के ऊपर भी आजकल बहुत सारे काम हो रहे हैं। आप जो उसकी वीडियोस अपने मोबाइल में डाल लें, फिर जो है ना आप जाके किसी नेट कैफ़े के ऊपर जाके उसको देख लें, या आप किसी नेट कैफ़े पे जाके और वहाँ से पूरा सॉफ्टवेयर वगैरह किताबें डाउनलोड करके आप मोबाइल में डाल लें। इसी तरह फिर उसके बाद
बात काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स उन्होंने दिया और हम मुतमईन इंशाअल्लाह। इसके अलावा और कौन से कहाँ विजिट किया था? गए ना मुफ्ती शेख वाला का पास, थोड़ा सा अहवाल बता दें आप। मैं एक तारीख कर रहा हूँ तो मैं ज़्यादा बोल नहीं सकता इसलिए। मुफ्ती शेख वाले में सर दारुल जहाँ बिनूरिया गए थे हम लोग, मुफ्ती शेख वालम साहब से मिले, उनसे मकतब यासीन दी हमने क्योंकि उनके पास था, और उन्हें खुर्रम शेर जामे तो रशीद और रेटा भी गया, जामे तो रशीद रेटा भी गया था। उनका तो कुछ नहीं हुआ था ना जामे तो रशीद, तो खुर्रम शेर बहुत साहब का कह रहे थे कि उन्होंने कुछ और अगर मुफ्ती शेख साहब ने जो हमको हार्ड डिस्क दी थी उसमें मकतब यासीन के अलावा जामे तो रशीद का भी डेटा था 64 GB का। हाँ उन्हें जो हार्ड ड्राइव दी थी हमें मुफ्ती शेख वालम साहब ने, वो वहाँ होते दारुल उफ्ता में होते हैं वो, और उन्हें हमें हार्ड ड्राइव दी थी, और उसमें मकतब यासीन भी था जिसमें 2700 बुक्स हैं, और उसके साथ जामिअतुर रशीद डिजिटल लाइब्रेरी भी थी। कितनी GB की थी तकरीबन वो? 64 GB की थी। 64 GB उसमें बुक्स थे, और क्या थे? बुक्स भी थी और सॉफ्टवेयर भी थे, बुक्स भी थे और सॉफ्टवेयर भी थे उसमें। तो ये एक विजिट हुआ था हमारा मुफ्ती शेख वालम साहब का दारुल उफ्ता। जो गए थे क्या नाम है, सुनहरी मस्जिद भी गए थे मुफ्ती गुलाम मुस्तफ़ा साहब के पास, और उनको मैंने एक सॉफ्टवेयर दिए थे इजी कुरान व हदीस के नाम से, और उसमें ये कि 11 तकरीबन 27 तफासीर है उसमें, 27 तफासीर और 11 हदीस कलेक्शन बुक्स है। तो सारे सर्चिबल, और वो सारा यानी हम लोग कॉपी करके पेस्ट भी कर सकते हैं, यानी टेक्स्ट की फॉर्मेट में, और .NET पे बने डेस्कटॉप एप्लीकेशन है, तकरीबन 700-800 MB का है, वो इंस्टॉल कर सकते हैं हम लोग उसको। और इसका फ़ायदा ये है कि हम लोग वो टेक्स्ट कॉपी करके पेस्ट भी कर सकते हैं किसी और जगह पे। तो वो मैंने दिया था उनको, और 5 वीडियो भी बनाई थी उनकी कि उसको कैसे यूज़ करेंगे, वो भी दिए थे। इसके अलावा जो है वो विजिट्स वैसे थोड़े कम रहे हैं, हालांकि विजिट्स हमारा प्राइमरी काम है, लेकिन रोल मॉडल इंस्टीट्यूट जाना हुआ था, वहाँ मुलाकात हुई थी नुमान इदरीस साहब से, और वो हमारे पिछले कुरान फ्राइडे में आए भी थे। माशाल्लाह वो भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लाइव दीन के नाम से वेबसाइट भी है, रोल मॉडल इंस्टीट्यूट में भी काम कर रहे हैं। और इसके अलावा काशिफ नसीम दिलकुशा साहब से जाके मुलाकात की थी, अल-कौसर इंस्टीट्यूट चला रहे हैं। फिर वहाँ से पता चला था जो इंटरनेशनल राउंड स्पीकर्स हैं सारी लिस्ट वहाँ से उनको मिल गई थी, और किससे मुलाकात हुई है इसके अलावा किसी के? हाँ, कामरान सुल्तान साहब से मुलाकात हुई है, वो भी लास्ट इवेंट में आए थे। NLP वाले वो हाँ NLP वाले सीनियर मोस्ट प्रैक्टिशनर हैं पाकिस्तान में, और उन्होंने अप्रिशिएट का कहा कि अच्छा काम कर रहे हैं आप लोग। वो भी रात ही को कामरान जाहिद साहब हमारे पास आए थे लाहौर से। वो एक नया इस्लामिक TV चैनल है पैगाम TV के नाम से, तो उसमें इस्लामिक प्रोग्राम्स वगैरह करते हैं, और अपना सॉफ्टवेयर हाउस है उनका। मतलब इस तरह की मेरे पास लिस्ट है, उसके अंदर कोई 25-30 नाम है, एकदम से अब जहन में नहीं आ रहे, लेकिन मतलब हम नेटवर्किंग हम इसलिए चाह रहे हैं कि हम 5-6 लोगों की टीम, या हम इसको 10 भी कर लें, 20 भी कर लें, 100 भी कर लें, तो जितना बड़ा ये काम है हम अकेले इसको अकम्प्लिश नहीं कर सकते। जब तक जितने भी लोग बाहर काम कर रहे हैं उन सबको एक जगह जमा ना कर दें, उनका एक हब ना बना दें, उनकी एक कम्युनिकेशन ना डेवलप कर दें। तो इसके लिए हमने अपना प्राइमरी काम यही रखा हुआ है कि हम नेटवर्किंग का डेवलप करें लोगों। नेटवर्किंग का जो मकसद ये भी है कि हम जो काम कर रहे हैं वो कोई और काम नहीं कर रहे हैं, यानी दो डबल काम रिपीटेड ना हो, कि हम जो काम कर रहे हैं जिस तरह इकबाल भाई तफसीर हदीस का काम कर रहे हैं, इंडेक्सिंग कर रहे हैं, क्या पता अगर कोई और जो है वो भी कर रहे हैं उसी तरह, तो बिल्कुल काम रिपीट हो गया। अगर हम लोग कोलैबोरेट करेंगे और नेटवर्क यानी एक ही प्लेटफॉर्म में हम सब एक साथ काम करेंगे तो काम हमारा शेयर हो जाएगा, यानी बिल्कुल आसान भी हो जाएगा और मुख्तसर भी हो जाएगा। तो ये नेटवर्किंग का सबसे बड़ा फ़ायदा ये भी। और अच्छा, वो जो फ़ायदा ने लेटर टाइप करवाया था उसके बारे में कोई बताएगा? मदरसे में जो लेटर टाइप करके दिया था ना हमने,
लोग जो मदारिस के विज़िट हमने किए थे उसमें प्राइमरी बात तो ये रह गई कि हम मदारिस में जाके हम असल में उनको एक ऑफ़र ये करते हैं कि हम IITN के प्लेटफॉर्म से आपके मदरसे में आके तलबा के लिए ओरिएंटेशन प्रोग्राम कर सकते हैं। मतलब जो कि एक IT की ओरिएंटेशन होगी तलबा के लिए, उनको बताया जाएगा कि आप IT से किस तरह IT को किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं दोनों कामों के लिए, अपनी दीन के लिए भी दुनिया के लिए। और इस तरह का हमने एक लेटर भी बनाया हुआ है हम मदारिस के अंदर विज़िट करके उनको ये ऑफ़र करते हैं कि अगर वो चाहें तो हम वहाँ पर आकर ओरिएंटेशन प्रोग्राम कर सकते हैं और उसमें मुख्तलिफ जो टेक्नोलॉजीज़ हैं उनका इस्तेमाल बता सकते हैं कि आप किस तरीके से उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हमको जो मार्केट नॉलेज जो हमारे पास है इसकी, कि जो सॉफ्टवेयर हमें पता है या जो वेबसाइट्स हमको पता हैं, जब बहुत से लोगों को इतना नहीं पता होता, तो हम जाके अगर एक थोड़ा सा एक ओरिएंटेशन दे दें तो उनको एक डायरेक्शन मिल जाएगी कि हाँ ये काम भी हो सकता है और ये चीज़ चाहिए हो तो फ़लाँ जगह से तलाश की जा सकती है, या अगर ये काम करवाना हो तो फ़लाँ इदारा ये काम करता है और तो उनसे रब्ता किया जा सकता है। तो इस तरह से IT ओरिएंटेशन प्रोग्राम के लिए हम जो है वो मदारिस का विज़िट करते हैं। अपने प्रोजेक्ट के बारे में जब हम लोगों को बताते हैं तो बहुत से लोग इंटरेस्ट जाहिर करते हैं कि हम भी काम करना चाहते हैं, हमें बताएं क्या काम करना है। तो फिर उनको बताते भी हैं, लेकिन बहरहाल वो तो जब जो है वो उनको फरागत मिलेगी, अल्लाह ताला उनको तौफीक दे, सब लोगों को, आप लोगों को भी तौफीक दे। लेकिन हम बता देते हैं कि हम आप किस तरह से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। ये हमने कुछ पॉइंट्स बनाए हैं लेकिन इसके ये यहाँ तक महदूद नहीं है। सबसे पहले तो आप जो है वो हमारे काम की प्रमोशन के लिए थोड़ा सा ये करें कि ये फेसबुक का ग्रुप लिखा हुआ है IITN.org के नाम से ग्रुप है, तो इसके अंदर अपने फ्रेंड्स को ऐड कर दें ताकि उन तक भी ये चीज़ें पहुँच जाएँ। उसके बाद यहाँ पे नीचे लिखा है कुरान फ्राइडे। अब ये इवेंट था, अब इसमें जो है वो यहाँ पे लोग आते हैं और एक दूसरे को बताते हैं अपने काम के बारे में। तो आप आएंगे आपको पता चलेगा कि हाँ इस तरह से काम हो रहा है, आपका एक हमारा और आपका एक पर्सनल रिलेशनशिप डेवलप होगा, उसके बाद ही आप इफ़ेक्टिवली काम कर सकते हैं। तो आना ज़रूरी है, महीने में एक मरतबा हम बुला रहे हैं आपको, बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं है। तो कुरान फ्राइडे होता है और आज जो है वो ये इख्तिताम पर है, अगले महीने इंशाल्लाह पहला फ्राइडे जो भी होगा तारीख उसको ये होगा इंशाल्लाह। तो QuranFriday.com पर इसकी सारी इन्फॉर्मेशन है, आप उसको विज़िट करें और कोशिश करें नेक्स्ट कुरान फ्राइडे में हमारे साथ आप लोग भी शिरकत करें। तो किस तरह से कंट्रीब्यूट करना है, ये दो काम हो गए। तीसरा ये कि religionwiki.org पर आज ही जाके अपना अकाउंट बनाएं। पहले हमने अकाउंट क्रिएशन जो है वो ऑप्शनल रखी थी, मतलब कोई बगैर अकाउंट क्रिएशन के भी जो है वो पेजेस एडिट कर सकता था, लेकिन फिर उसमें बहुत स्पैम आ रहा था तो हमने अकाउंट क्रिएशन जो है वो कंपलसरी कर दी है। आप उसमें अकाउंट क्रिएट करके उसको वेरीफाई करेंगे, अपने ईमेल एड्रेस पर जो है वेरिफिकेशन कोड आ जाता है और फिर आप जो है वो इस साइट पर जो है पेजेस एडिट कर सकते हैं, नए पेजेस क्रिएट कर सकते हैं। और वो कैसे करने हैं उसके लिए भी वीडियोस भी बनी हुई हैं। आप वीडियो देख के आराम से आपको पता चल जाएगा कि ये करना है तो मैं एक नया पेज क्रिएट कर सकता हूँ। और हाँ, यूट्यूब पर चैनल है इब्रार कुरान वाला के नाम से, तो वहाँ पर वो वीडियोज़ हैं। और वैसे ये है कि इधर भी आपको मिल जाएंगी, मेन पेज में हम उसका लिंक रख देंगे तो आपको मिल जाएंगे शायद। और इसके अलावा ये पॉइंट लिखा हुआ है कि आप ऑडियो बुक्स क्रिएट करें। आजकल तकरीबन हर किसी के पास मोबाइल के अंदर ऑडियो रिकॉर्डर होता है। आप कोई भी इस्लामिक बुक जो है वो आप छोटी हो बड़ी हो उसको लें जो आपको पसंद हो और आप खुद पढ़ना चाह रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा आपको एफर्ट ये करनी पड़ेगी, थोड़ा ज़ोर से पढ़ना होगा। तो आप बुक लें, उसको पढ़ते वक्त अपना मोबाइल का ऑडियो रिकॉर्डर ऑन कर लें और उसको जो है वो थोड़ा सा जो है वो करीब कर लें ताकि आवाज़ जो है वो क्लियर हो और उसको रिकॉर्ड कर लें। एक बुक जो है वो आपकी कुछ छोटी छोटी बुक्स जो हैं वो ऐसी भी होती हैं जो 5-6 घंटे में पूरी हो जाती है और कुछ बुक्स जो हैं वो थोड़ा ज़्यादा टाइम लेती हैं। तो आप जो है वो इनको बुक्स को रिकॉर्ड करें, ऑडियो बुक्स क्रिएट करें। अब इसमें जो है ना वो ऐसे लोग भी जो हैं वो ऐसे लोग भी हैं जो कि नाबीना हैं, जो कि आँखों की नेमत से महरूम हैं। उनके लिए आप सोचें ऑडियो बुक्स कितना जो है फ़ायदेमंद हो जाएंगी। और फिर ऐसे लोग भी जिनके पास पढ़ने का टाइम नहीं है लेकिन वो सुन सकते हैं, ड्राइविंग के दौरान जो है वो सुन सकते हैं, या कोई काम कर रहे हैं, कोई डिलीवरी बॉय है तो वो अपने कान में लगा के जो है वो सुन सकता है। तो बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास पढ़ने का टाइम नहीं होता, लेकिन तो ऑडियो बुक्स जो है वो, और हमने सबने तकरीबन ये प्रोसेस शुरू किया हुआ है। रोज़ाना हम आधे घंटे से 1 घंटे की रिकॉर्डिंग कम से कम कर रहे हैं और लेकिन ये बहुत बड़ा काम है, तो इसके अंदर आप ऑडियो बुक्स भी क्रिएट कर सकते हैं। फिर उसके बाद ये मदारिस और मसाजिद की तस्वीर हैं, ये आप हमें भेज सकते हैं ताकि हम पूरा डेटाबेस क्रिएट कर रहे हैं। इसके अंदर तमाम मदारिस और मसाजिद की इंफॉर्मेशन उसके अंदर होगी।
और आखिरी टाइप पेज नंबर्स जो हमने थोड़ा तफसील से बताया, इंडेक्सिंग वाला आइडिया कि हम जो बुक्स हैं उनको इंडेक्स कर रहे हैं और इस इंडेक्स की मदद से फिर हम इसको सारे को ऑनलाइन कर सकते हैं और आपको इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा कि पूरी PDF लोड हो फिर आप उसको पढ़ें, बल्कि इमेजेस की शक्ल में डाला होगा। लेकिन उन इमेजेस तक पहुंचने के लिए आपको इंडेक्स चाहिए होगा जो कि हमें टाइप करना है। वो हम तो टाइप कर रहे हैं, आप लोग भी टाइप करके उसमें हमें हेल्प कर सकते हैं। आप उसमें हमसे कोऑर्डिनेट करें कि कौन सी बुक्स इंडेक्स हो चुकी हैं, कौन सी नहीं हुई हैं। फिर कोई भी एक बुक ले लें हमसे, डाउनलोड कर लें वैसे हमारे पास से, या हम आपको सेंड कर देंगे ईमेल के अंदर डिपेंडिंग ऑन द साइज़, और फिर आप उसका इंडेक्स क्रिएट कर लें। सिंपल सी एक्सेल फाइल बनेगी उसकी और वो आप हमें सेंड कर दें, तो ये आपका कंट्रीब्यूशन हो सकता है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारे लिए दुआ ज़रूर करें, क्योंकि जितना भी काम हो रहा है अगर इसके अंदर जो है वो कहीं रियाकारी आ गई, कहीं हमारे अंदर खुलूस नहीं रहा तो सब बेकार हो जाएगा। तो एक तो दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें खुलूस नियत अता फरमाए और हमें इस काबिल बनाए, हमारा इल्म भी महदूद है और हमारा अमल भी महदूद है, हमें इस काबिल बनाए कि हम इस दीन के इस काम को जो है वो ऐसे तरीके से सर अंजाम दे सकें। इस पर इख्तिताम करते हैं। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।